10 weeks out. What's up YouTube? We back again. काफ़ी लंबे टाइम के बाद कोई वीडियो आ रही है. कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, जस्ट थोड़ा सा आलसी हो रहा था मैं. इस वीडियो के साथ वी आर ऑफिशियली 64 days out from our natural bodybuilding show which is WNBF. काफ़ी टाइम से मेरे बैक ऑफ द माइंड में एक ही गोल चल रहा था, अगर मैं compete करूँगा तो किसी अच्छे शो में करूँगा, नहीं तो मैं compete नहीं करूँगा. इस साल WNBF मुंबई में आ रहा है. बहुत ही बड़ी लीग है, वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की. काफ़ी सोच समझने के बाद तो नहीं, मैंने साथ के साथ ही रजिस्टर कर दिया था क्योंकि आई वॉज वेरी एक्साइटेड. सो वी आर ऑफिशियली 64 days आउट, मतलब कि 10 weeks आउट हैं अभी हम हमारे शो से. कंडीशनिंग ओके है, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड. आई थिंक वी विल किल इट. मतलब अगर हम इजी से अपने स्ट्रेस को मैनेज करके चलें तो वी विल ब्रिंग अ गुड पैकेज ऑन अ स्टेज. अभी दिन की शुरुआत हमने करेले जूस से की है. यम्मी. ट्राई करके देखना. जो मैंने वो पिया है ना करेले का जूस, उसमें हल्का सा पिंक सॉल्ट ऐड किया था और करेला और वाटर, नथिंग एल्स. और ये कोई फैट लॉस एड नहीं है, ये सिर्फ गट को हेल्दी रखने के लिए है ताकि मेरा जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट ही रहे. ऐसा नहीं है कि मैं करेला जूस पी के कुछ भी खा रहा हूँ तो मेरा फैट लॉस होता रहेगा. फैट लॉस सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से ही होगा. बाकी जो मर्जी कर लो, कोई भी डाइट कर लो, कीटो, इंटरमिटेंट, जो मर्जी, जब तक आपकी कैलोरीज डेफिसिट में नहीं है आप फैट नहीं कम कर सकते बॉडी से. सो ये बस एक गट को हेल्दी रखने के लिए टिप है. पहला व्लॉग ही आज हम लेग डे का शूट कर रहे हैं. अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रेप के रिगार्डिंग एक अपडेट दे देता हूँ. मैं अभी वीक में सिर्फ 3 दिन ट्रेन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कैलोरीज कम है. मैं फालतू की एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहता ट्रेनिंग में. और गोल सिर्फ यही रहेगा हमारा कि मसल मास को प्रिजर्व करना है. मतलब 3 दिन ट्रेन करना है तो इंटेंसिटी मेरी हाई ही रहती है. 3 दिन ट्रेन करता हूँ, ट्यूसडे पुश, थर्सडे लेग, सैटरडे पुल. और आज है थर्सडे, आज हम ट्रेन करेंगे लेग्स. एक्सरसाइज सेम है, वॉल्यूम भी सेम है. वॉल्यूम के नाम के सिर्फ एक वर्किंग सेट है हमारा. हर एक मसल ग्रुप के अकॉर्डिंग 3-4 वर्किंग सेट लग जाते हैं. तो दैट्स इनफ टू गिव अ स्टिमुलस टू प्रिजर्व अ मसल मास. रही बात डाइट की, डाइट मैंने लास्ट जब ट्रैक की थी तब मैं 2400 कैलोरीज खा रहा था. अभी मैंने इस वीक की स्टार्टिंग से थोड़ी सी कैलोरीज और कम की हैं और वो मैंने अभी ट्रैक नहीं की. उसका फुल डे ऑफ ईटिंग रिकॉर्ड करेंगे तभी ट्रैक करेंगे, क्योंकि 2400 मेरा पहले ही डेफिसिट था. मैंने डेफिसिट थोड़ा सा और बढ़ाई है, तो आई डोंट नीड टू ट्रैक एवरीथिंग. और एक बात और, इस वीक से मैं डाइट को लेकर काफ़ी सीरियस हो रहा हूँ. मैं पहले काफ़ी थोड़ा लीनियंट चल रहा था, कभी इधर उधर खा भी रहा था, बाहर से चीट कर रहा था. मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ही खा रहा हूँ, पर खा रहा था. लेकिन इस वीक से हम रियल हंगर को फेस कर रहे हैं. बस एक रूटीन की बात है यार, अगर एक बार रूटीन सेट आ जाती है ना तो सब सेट आ जाता है. 3 दिन ट्रेन करते हैं, 4 के दिन मतलब थोड़ा सा मैं कार्डियो करता हूँ और कैलोरीज थोड़ी कम. ट्रेनिंग डेज पे मेरी 200-300 कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा होती है, नॉन ट्रेनिंग डेज पे 200-300 कैलोरीज कम होती है, तो वो वहीं पे मैनेज हो जाती हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत ही गंदा पुश करना है. और नॉन ट्रेनिंग डेज पे मैं थोड़ी सी पोजिंग प्रैक्टिस भी करता हूँ. अभी के लिए ना, मतलब प्रेप तक मेरा जो माइंड सेट है वो यही है कि फिज़िकल वर्क मेरा अभी ख़त्म हो चुका है. अभी सारा मेंटल वर्क है. मतलब डाइट को लेके, हंगर को लेके, जो भी है ना, मेंटली थोड़ा
टफ होता है ये काम। हम बस जितना काम रह सकते हैं उतना काम रखने की ट्राई करेंगे अपने आप को, ताकि हम मेंटली ना हारें। और फिजिकल वर्क मतलब ट्रेनिंग तो मुझे पसंद ही बहुत ज़्यादा है। ट्रेनिंग मेरे लिए कभी एक हार्ड टास्क नहीं रहा, चाहे मैं कैलोरीज लो पे हूँ चाहे मैं हाई पे हूँ। फिजिकल वर्क के नाम पे एक पोजिंग रहेगी बस। पहले तो काफ़ी नर्वस था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा एक्साइटेड हूँ। मतलब ये प्रेप का टाइम ही ऐसा चलता है भाई, कभी नर्वस कभी एक्साइटेड, कभी ऐसा फील होता है यार मैं क्यों कर रहा हूँ, इतना इतना हार्ड क्यों कर रहा हूँ। आई डोंट नो, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सो लेट्स बिगिन आवर डे। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम फास्टेड थोड़े से आधा घंटा वॉक करेंगे, फिर जाके हम हमारी पहली मील लेंगे, जो कि होगी 3 बॉइल्ड एग्स और 250 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड पोटैटोस। उसके 1 घंटे बाद हम जिम जाएंगे और आज हम लेग्स ट्रेन करेंगे। सो लेट्स गेट आवर डे स्टार्टेड। ठीक है, तो लेग डे का वार्म अप कोई खास स्ट्रेचिंग नहीं है, बस लोअर बैक को थोड़ा सा ओपन अप करना है। जो रेस्ट के कारण स्टिफनेस होती है ना, वो निकाल के देन वी विल मूव टू आवर एक्सरसाइज। ये वार्म अप रूटीन मैं लगभग 1.5-2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। वार्म अप में ना हमें अपनी ज़्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट करनी। एक दो सेट जंप स्क्वाट्स के, देन वी आर गुड टू मूव। लेग डेज की स्टार्टिंग हमेशा थोड़े से जॉइंट्स वार्म अप के साथ। जॉइंट्स के लिए बेस्ट आइसोमेट्रिक्स रहेंगे। थोड़ा सा ना जॉइंट्स पे लोड करके उनको होल्ड करके फिर वार्म अप करेंगे वेट के साथ। दो सेट लगाएंगे इसके, देन वी आर गुड टू गो। उसके बाद हम लेग्स की फर्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे। पिछले 2-3 साल से मतलब मैंने वर्स नी पेन सफ़र किए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो वापस हो। तो अपने जॉइंट्स और टेंडन्स पे हम जितना वर्क कर सकते हैं ना उतना करते हैं, जितना रिक्वायर्ड है। ऐसे नहीं कि ज़्यादा, जितना रिक्वायर्ड है। इसका एक सेट और देन स्ट्रेट आवर फर्स्ट मूव, जो कि होगा लेग एक्सटेंशन। एक वार्म अप सेट, फिर इसके बाद सीधा वर्किंग सेट आएगा। चेस्ट अप, लेग आगे, पूरा क्वाड के साथ खींचना हमने। और
वर्किंग सेट एक ही रहेगा, रेस्ट बॉक्स। डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स यूज़ कर रहे हैं ताकि ग्रिप बार बार चेंज ना हो, फॉर सम एक्स्ट्रा हेल्प। हाथ टाइट रहेंगे इसके साथ। एक वर्किंग सेट, लास्ट टाइम हमने 9 लगाए थे, लेट्स सी 9 आ जाए या उससे ऊपर आ जाए, रैप कम नहीं होनी चाहिए। या ये नौ ही आए हैं। फिनिश इट। नौ भी मुश्किल है। सेकंड मूव लेग प्रेस लगाएंगे। पहले मैं हैक कर लगाता था, लेकिन ना मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, उस पर अगर ज़्यादा वेट लगाते हैं तो नी पे थोड़ा थोड़ा लोड आता है। तो मैं पहले ही मसल को फटीग करके उस पर जाता हूँ ना, तो मुझे कम लोड लगाना पड़ता है। जॉइंट्स के लिए हेल्पफुल भी है और मसल्स पे वेट भी लोड हो जाता है। वन ऑफ दी बेस्ट मूव है अगर आप फेलियर तक ट्रेन करते हो ना, लेग प्रेस आपके लिए। No. इट्स नॉट लाइक कि मैं और साइड परफॉर्म नहीं कर सकता या मुझसे होंगे नहीं, पर हम सिर्फ उतना ही परफॉर्म करेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है। उससे ज़्यादा अननेसेसरी जंक वॉल्यूम का कोई फ़ायदा नहीं है। सो वर्क हार्ड बट ऑल्सो वर्क स्मार्ट। अभी इसका एक फाइनल वर्किंग सेट है, उसके बाद हमारे 3 मूव स्क्वाड्स के लिए ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद एक मूव हम लगाएंगे हैमस्ट्रिंग के लिए, एक एडक्टर, देन काफ्स। लेट्स गो। Control is the key.
See. अगर मुझे सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स या लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स में से कोई एक मूव चुनना हो ना, तो मैं 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स ही चुनूंगा। आप भी सेम ही करना। सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स पे ना रेंज ऑफ मोशन पूरा आता है, मतलब कि लाइंग लेग कर्ल्स पे हमें पता नहीं लगता, हम 3 4 5 रैप के बाद ना पैड को पूरा नीचे तक नहीं ला पाते, लेकिन इस पे अगर हम नीचे नहीं लेके आते ना तो हमें फील होता है, उस पर इतना फील नहीं होता। एक वार्म अप फिर एक वर्किंग। क्या बात है, रेंज ऑफ मोशन चेक करो, मेरे हैमस्ट्रिंग यहां से लेके यहां तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मसल हाइपोट्रोफी की एक इंपॉर्टेंट फंड है जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो ये है कि अगर आपने एक बार वेट पिक कर लिया ना तो मसल पे कांस्टेंट टेंशन बनाए रखनी है। अगर हम उसे रेस्ट दे के या पॉज दे दे के लगाएंगे ना तो आप ज़्यादा रेप्स लगाते रहोगे, उससे आपका फेलियर लेट आएगा। लेकिन अगर हम कांस्टेंट टेंशन रखेंगे ना तो हम कम रेप्स में ही फेलियर ला पाएंगे। वो आई बिलीव कि ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हिप पीछे, हल्की सी बैग आगे एंड 1 2 ट्रस्ट नहीं, अगर आपके एडक्टर्स बड़े हैं ना तो आपके क्वाड्स को स्टेज पे बड़ा लगने से कोई नहीं रोक सकता। एक सोलो ऐसा मसल है जो एक बड़े क्वाड का इल्यूजन देगा आपको स्टेज के ऊपर। देगा क्या, ऑब्वियसली साइज, अगर आपका एडक्टर बड़ा है ना तो आपका क्वाड का साइज जनरली बड़ा हो जाएगा। So take your adductors as seriously as quads. Let's go. No. पोस्ट लेग डे
कंडीशन चेक। लेग डे पे अपर बॉडी बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। 75 kg के अकॉर्डिंग नॉट बैड। हाँ, वेट तो काफ़ी स्लो पेस पे ही कम हुआ क्योंकि अभी सिर्फ स्किन ही पतली करनी है। एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ फैट थी ना, जो थिक लेयर्स थी, वो तो अब जा चुकी हैं। वो स्लोली स्लोली वी स्टिल हैव यार 10 वीक्स। 10 वीक्स थोड़ा टाइम नहीं होता। लास्ट मूव ऑफ द डे, यूपी, वी सर्वाइव्ड वन मोर लेग डे। कितने? 9 more leg days to go before prep। एक वार्म अप, फिर एक वर्किंग। 2 ये असली है। पोस्ट वर्कआउट में हमारे पास 300 ग्राम बॉइल्ड पोटैटोज और थोड़ी सी वेजीज और 4 बॉइल्ड एग्स, जिनमें से मैं 2 होल खाऊंगा, 2 एग वाइट। तो ये था हमारा प्रेप का पहला वीडियो और लेग डे। स्टे ट्यून्ड फॉर सम नेक्स्ट ईयर रिजल्ट्स। किसी को बताना मत, बॉडी ऐसे बनती है।